अब यहाँ पे देखो आपके पास दिया गया था -77 था, तो -77 है तो ये आपके पास क्या nth वैल्यू दी गई है कि आपने इसकी नंबर ऑफ टर्म जो आपके पास दिया गया है, फिर फर्स्ट वैल्यू दी गई है, ठीक है, सीक्वेंस आपके पास दिया गया और आपके पास 77 टर्म दी गई है। तो जब आपके पास यानी कि उसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म आपके पास दी जाए तो जो लास्ट टर्म होगी वो आपके पास nth वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे आपके पास जिस तरह से अब आपके पास ये एग्जांपल नंबर 1 थी, इसके अंदर उन्होंने कहा था कि आपने 7th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको कोई टर्म इंडिकेट की जाए कि आपने ये टर्म फाइंड आउट करनी है तो वो आपके पास जो होगा वो n की वैल्यू होगी। लेकिन अगर आपके पास जो है वो सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स दी जाए यानी कि वैल्यू आपके पास दी जाए तो वो आपके पास जो होगा वो nth वैल्यू होगी। नेक्स्ट अब आपके पास एग्जांपल नंबर 5 जो दी गई है, इसमें आपके पास उन्होंने कहा है कि फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। आपने मिसिंग वैल्यूज जो दी जानी है वो आप फाइंड आउट करनी है। A4 जो है वो आपके पास, A1 जो है वो 4 दिया गया है, डिफरेंस भी उसका दिया गया है, nth वैल्यू जो है वो भी आपके पास दी गई है, यानी कि n आपके पास नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके पास मिसिंग है। n आपको नहीं पता है कि आपने क्या है। सीक्वेंस भी आपके पास नहीं दिया गया, सिर्फ आपको उन्होंने यहाँ पे जो है वो वैल्यूज इंडिकेट कर दी हैं कि आपने जो है ये वैल्यूज जो है इसके अंदर से वो फाइंड आउट करनी है कि आपके पास क्या आती हैं। ए की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो 4 दिया गया है। डी जो है डिफरेंस आपके पास जो है वो -2 दिया गया है। ए एन जो है वो आपके पास -12 दिया गया है। अब ए एन की जगह पे जनरल फार्मूला आपके पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू A1 आपके पास A प्लस आपके पास n-1 इंटू डी दिया गया है। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, वो हमने पुट कर दी। ए एन की वैल्यू क्या है -12, वो हमने पुट कर दी। ए की वैल्यू क्या है 4, वो हमने पुट कर दी। एन की वैल्यू जो है यानी कि जब आपके पास मिसिंग टर्म है, इट्स मीन कि हमने जो है वो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आपके पास जो एन है वो आपके पास क्या आता है। तो यहाँ पे भी अब आपके पास जो इस क्वेश्चन में दिया गया है, हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एन हमारे पास क्या आएगा। ए एन जो है वो 12 के इक्वल है, A1 4 के इक्वल है, n-1 इंटू डी। 2 को आप मल्टीप्लाई किया एन के साथ तो -2 हो जाएगा, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस जो है वो आपके पास प्लस हो जाएगा। आप यहाँ पे आपके पास +2 आपके पास आ जाएगा। -12 इज इक्वल टू 4 -2n प्लस आपके पास 12 है। 2n और 12 का जो है इसका इक्वालिटी का साइन चेंज कर दो, 2n को लेफ्ट साइड पे ले जाओ और -12 जो है इसको राइट हैंड साइड पे जब लाओगे तो इसके इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे आके आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। -2n है, दूसरी साइड पे जाएगा तो +2n हो जाएगा। अब 4 को 2 में प्लस किया, 6 आपके पास आ जाएगा। 6 के अंदर 12 को किया आपके पास 18 हो जाएगा। 2n जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास जो है n जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, n इज इक्वल टू 18/2। इसको बोथ आपके पास 18 और 2 जो है वो सेम टेबल के डिविजिबल दिए गए हैं, इसको हमने डिवाइड किया तो आपके पास जो है वो 2 1 2 2 9 आपके पास जो है वो 18। तो n की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यानी कि इसमें से जो मिसिंग टर्म थी वो आपके पास क्या थी, n थी, और n की वैल्यू जो आपके पास है वो आपके पास किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट उन्हें दिया गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, के इस सीरीज के अंदर आपके पास कितनी टर्म्स आपके पास आएंगी। सीरीज अब आपके पास क्या होती है कि सीक्वेंस की जो वैल्यूज दी जाती हैं, सीक्वेंस आपके पास नंबर दिया जाता है, सीक्वेंस की वैल्यूज को सम जब करते हैं तो आपके पास एक सीरीज बनती है। यहाँ पे आपके पास क्या, -9 प्लस आपके पास इंटू -6 प्लस आपके पास इंटू -3, अगर सोन इस तरह से वैल्यूज हम उसने कहा है कि अप टू 66 तक आपके पास वैल्यूज दी गई हैं। अब यहाँ पे आपके पास 66 उसने डिनोट कर दिया है। फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, A1 आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका डिफरेंस हम लेंगे तो हमारे पास क्या है, -6 है इंटू आपने -3 आपके पास -9 दिया गया। माइनस माइनस आपके पास दरमियान में भी जो है वो माइनस का साइन है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, -6 प्लस आपके पास 9, +9 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। साइन आपके पास ग्रेटर वैल्यू का, तो डी की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आ जाएगी। nth वैल्यू आपके पास दी गई है 66, यानी कि an की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, 66 दी गई है nth वैल्यू। n जो है नंबर ऑफ टर्म, अपने n फाइंड आउट करने है कि n आपके पास क्या आएगा, ये चीज है। an जो है अब आपकी वैल्यू क्या है, 66, वो हमने पुट कर दी। a की वैल्यू आपके पास क्या है, -9, वो पुट कर दी। प्लस आपके पास n अननोन है, n की वैल्यू
वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। डी जो है वो आपके पास 3 दिया गया है, 3 को आपने n से मल्टीप्लाई किया, 3 n माइनस आपके पास इंटू -3 प्लस माइनस माइनस आपके पास मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। -9 और -3 आप करोगे तो -12 हो जाएगा। -12 जो है इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाओ तो प्लस आपके पास 12 हो जाएगा। 66 और 12 जो है इसको हमने प्लस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 78 और 3n इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 78 आपके पास आ जाएगा। इसको डिवाइड किया तो n इज इक्वल टू 26 आपके पास आ जाएगा। यानी कि इस सीक्वेंस की जो मिसिंग टर्म्स आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स, उसने कहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अगर आपके पास ये सीक्वेंस दिया जाता है और इस सीक्वेंस की जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपके पास क्या जाती है, अप टू 66 तक आपके पास जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स दी जाती हैं। अब इस सीक्वेंस के अंदर आपके पास क्या अप टू 66 है, यानी कि इस सीक्वेंस में आपके पास टोटल वैल्यूज जो हैं n आपके पास, यानी कि जो सीक्वेंस बन रहा है, अब सीक्वेंस में तो होता है आपके पास डिफरेंस आप लेते हो, डिफरेंस लेके आपके पास वैल्यूज आ रही हैं। उसने कहा ये वैल्यूज जा रही हैं 66 तक, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी है, n कितना है, वो आपने फाइंड आउट करना है। हमारे पास a की वैल्यू भी दी गई थी, d भी दिया गया था, an जो है वो भी आपके पास दिया गया था। इसको हमने फार्मूले के अंदर पुट किया, पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास n की वैल्यू आई है वो आपके पास क्या है, 26 है। इट्स मीन के इस सीक्वेंस के अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स दी गई हैं वो आपके पास कितनी दी गई हैं, 26 है। नेक्स्ट आपके पास है पॉजिटिव, उसने कहा है कि द सम ऑफ द 3 consecutive नंबर्स, हमने consecutive number in the arithmetic progression is 12 and their product is 48, find the numbers। अगर आपको याद हो जो पीछे आपने चैप्टर्स किया था लीनियर इक्वेशंस में की थी, उसमें आपके पास था कि आपके पास 2 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, उसका सम आपके पास जो है वो 16 के इक्वल होगा। अगर उसका जो है वो सब्ट्रैक्शन आपके पास जो होगी वो इतने आपके पास दूसरे के इक्वल होगी। आपको वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स जो थी वो आपके पास दी गई थी, उन टर्म्स को आपने यूज करते हुए आप जो था वो लीनियर इक्वेशंस बनाते थे, इक्वेशंस बना के उसको सिंप्लीफाई करते थे। लेकिन यहाँ पे अब आपके पास क्या है कि उस सीक्वेंस दिया गया है, तो सीक्वेंस का फार्मूला आपके पास क्या है, ए और डी है। उसमें आप अपना माइक बंद करो बेटा। उधर आपके पास जो था वो लीनियर वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे आपके पास क्या, उसने कहा कि 3 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, उसमें आपके पास दिया जाता था कंसेक्टिव 2 कंसेक्टिव टर्म्स या 2 कंसेक्टिव आपके पास इवन आपके पास वैल्यूज, आपके उसका इवन वैल्यूज का सम, इवन वैल्यू टर्म्स का आपके पास सम दिया जाता था, या आपके पास ऑड का था, या सिंपल आपके पास 3 कंसेक्टिव टर्म्स का वर्ड वहां पे यूज किया जाता था। यहाँ पे अब उसने यूज किया द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर्स, कि सिर्फ आपने नंबर्स लेने हैं। तो नंबर्स जो है इसकी अब आपके पास क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप कर रहे हो, उसने ये भी आपके पास क्या है, द सम ऑफ द 3 consecutive नंबर्स इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 12। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो आपके पास वेरिएबल्स यूज होते हैं वो आपके पास क्या है, ए डी और एन, ये आपके पास वेरिएबल्स यूज होते हैं। उसने कहा है कि उन दो नंबर्स का जो अगर हम सम करें, 3 नंबर्स का सम जो है वो 12 के इक्वल है, और उनका जो मल्टीपल है वो आपके पास 48 के इक्वल है। अब आपने फाइंड द नंबर्स, उसने नंबर हमने फाइंड आउट करने को कहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने लेट जो नंबर्स करने हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, वो आपके पास क्या होगा, क्योंकि हमने जो उसका फार्मूला है उसके अंदर ए माइनस डी आपके लेते हो, कि ए आपके पास इंपॉर्टेंट है और डी है, कि ए फर्स्ट वैल्यू आपको पता होगी और उसका डिफरेंस वैल्यू आपको पता होगा, तो आप जो ए और डी होगा तो उसको फार्मूले में पुट करके आप उसका सीक्वेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। दैट्स वाई यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब उसने क्या किया, 3 नंबर्स दिए हैं। तो नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, a माइनस डी आपके पास, a आपके पास नंबर और a प्लस डी, ये 3 वैल्यूज हमने कंसिडर कर ली हैं। अब हमने ये कहा है कि सम ऑफ द नंबर्स किसके इक्वल है, आपके पास 12 के इक्वल है। अब ये जो वैल्यूज हमने लेट की हैं, अगर इन वैल्यूज को हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास 12 के इक्वल होगा, और अगर इन वैल्यूज को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या है, 48 के इक्वल आपके पास होगा। तो हमने लिया सम ऑफ द नंबर्स के, हमने सम ऑफ द नंबर्स आपके पास किसके इक्वल है, 12 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, a माइनस डी प्लस आपके पास a प्लस आपके पास a प्लस डी करोगे, ब्रैकेट्स ओपन की, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास जो है a आपके पास d एक आपके पास पॉजिटिव है, दूसरा d जो है वो आपके पास नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे।
ए माइनस डी और आपके पास जो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग वैल्यूज आपके पास 3a बच गई हैं। अब इसको जब हम ऐड करते हैं तो आपके पास क्या है, उसके जो वैल्यू कोफिशिएंट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं और जो उसकी पावर है वो आपके पास कॉमन आ जाती है। तो यहाँ पे a की पावर आपके पास क्या दी गई है, 1 है, वो आपके पास 1 रहेगी और जो कोफिशिएंट्स आपके पास 1 + 1 2 और 2 + 1 करोगे तो 3। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू 12 आपके पास आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यानी कि a वैल्यू तो हमें पता चलेगी है, वो हमारे पास क्या है, 4 है। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या आती है। अब यहाँ पर उसने दिया गया प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 48 कि आपके पास क्या है, 3 नंबर्स हमने लिए हैं, उन तीनों नंबर्स को अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस करते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। और उन्हीं 3 नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 48 के इक्वल है। हमने एडिशन किया तो वो हमारे पास वहां से a की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 आ गई। अब इन्हीं नंबर्स का जो हमने नंबर्स लेट किए थे, a माइनस डी इंटू a प्लस डी, इनका अब हमने जो है वो मल्टीप्लाई लेना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, a माइनस डी इंटू आपके पास a इंटू आपके पास a इंटू a प्लस डी आपके पास हो जाएगा। बेसिस जब आपके पास क्या है, सेम होती हैं तो जो आपके पास उसकी वैल्यूज हैं वो आपके पास ऐड हो जाती हैं। आपको एक फार्मूला करवाया था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वो आप क्या लिखते हो, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे भी आपके पास a माइनस डी और a प्लस डी जो है वो आपके पास क्या बन रहा है, a का फार्मूला आपके पास बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस हमारे पास d का स्क्वायर। ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई ओवर आपके पास जो है वो सब्ट्रैक्शन जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a को a से किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, a का आपके पास क्यूब और माइनस आपके पास d का इसका करें तो a d का आपके पास स्क्वायर इज इक्वल टू 48। अब हमें पता है कि a की जो वैल्यू थी वो आपके पास किसके इक्वल थी, 4 के इक्वल दी गई थी। हमने a को जो है वो रिप्लेस कर देना है, a को हमने रिप्लेस किया 4 के साथ। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, a की जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू आपके पास 4 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इज इक्वल टू 48। स्क्वायर ओपन किया 64, 4 को 6 ने मल्टीप्लाई किया तो 64 हो जाएगा, माइनस आपके पास 4 को d से मल्टीप्लाई किया, 4d का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 48 आपके पास आ जाएगा। अब 48 आपके पास और 64 दिया गया, ये आपके पास दोनों वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट, और d जो है वो आपके पास क्या है, वेरिएबल के साथ है। कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड पे कर लिया, वेरिएबल की वैल्यू जो है वो उसको हमने एक साइड पे कर लिया। 64 माइनस 48 करोगे तो 16 आपके पास आ जाएगा। अब 16 है, दूसरी साइड पे आपके पास इसको डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 16 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास किसको, d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4d का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हमें सिंपल जो वैल्यू चाहिए वो हमें किसकी चाहिए, d की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे जो है वो हमने अंडर रूट अप्लाई कर देंगे। बोथ साइड पे हमने स्क्वायर लिया, अंडर रूट ले लिया, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, +-2 आपके पास। इसके एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से खत्म हो जाएगा, दूसरी साइड पे 4 आपके पास जो है वो परफेक्ट स्क्वायर, जब उसका अंडर रूट खत्म होगा तो एक दफा वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में और एक दफा जो वैल्यू है वो आपके पास क्या लिखी जाएगी, नेगेटिव में। अब यहाँ पे जो हमने नंबर लेट किए थे वो आपके पास क्या थे, a माइनस डी आपके पास और a प्लस आपके पास d, और a की वैल्यू आपके पास क्या 4 है। अब आपके पास जो यहाँ पे वैल्यूज आई हैं, a की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 4 है, और d की वैल्यू जो आई है वो आपके पास क्या आई है, +-2 आई है। अब ये जो हमने नंबर्स लेट किए थे, a माइनस डी इंटू a और a प्लस डी, इसके अंदर जो है वो हमने वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करके उसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास वो 3 नंबर्स आ जाएंगे जिसका सम जो है वो हमारे पास 12 के इक्वल है, और जिसका मल्टीप्लाई जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, उसके मल्टीप्लाई 48 के इक्वल है। तो a जो है वो आपके पास क्या है, 4 है, और d की वैल्यू जो पॉजिटिव है वो हमने ली है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास d हमारे पास क्या दिया गया, पॉजिटिव भी दिया गया, नेगेटिव भी दिया गया। तो हमने बोथ हमने यहाँ पे पुट किए हैं। a तो आपके पास सिंगल है, वो हमें पता है वैल्यू 4 है। a माइनस डी कर रहे हो तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आपके पास आ जाएगा। वो आपके पास वैल्यू जो हमने लेट की थी वो हमारे पास क्या था, a माइनस डी इंटू ए,
और a प्लस डी, a माइनस डी, जब हमने d की वैल्यू पॉजिटिव ली यानी कि +2 लिया तो हमारे पास a माइनस डी क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 किया तो आपके पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट a की वैल्यू 4 है और a प्लस 4 किया, 4 प्लस 2 किया तो 6 आ जाएगा। यानी कि ये आपके पास 3 नंबर्स हैं जिसको हम लोग जो है वो ऐड करें, सम करें तो वो हमारे पास जो है वो आपके पास क्या होगा, 12 के इक्वल होगा, और इनको मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास क्या, 48 के इक्वल है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 को 4 में ऐड किया आपके पास 6 हो जाएगा, 6 को 6 में ऐड किया आपके पास 12 आ जाएगा। सम इसका 12 के इक्वल आ गया। अब 2 को 4 से हमने यहाँ पे 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास क्या हो जाएगा, 24। 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 48। यानी कि ये 3 नंबर्स हमारे पास ऐसे कंसेक्टिव नंबर्स हैं जिसको जो है वो हम ऐड करें तो वो आपके पास क्या है, उसको हमारे पास 12 के इक्वल है, मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 48 के इक्वल है। कंसेक्टिव नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनका डिफरेंस जो होता है वो आपके पास क्या हो, इक्वल आपके पास आ रहा है। यानी कि x है, x आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, x प्लस 2 हो जाएगा, उससे नेक्स्ट वैल्यू x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, ये आपके पास इन जनरल कंसेक्टिव टर्म्स थी। अब यहाँ पे नंबर्स थे तो नंबर हमारे पास क्या है, 2 है, 2 में 2 ऐड किया, 4 है, 4 में 2 ऐड किया, 6 हो जाएगा। अगर इससे नेक्स्ट हमने नंबर फाइंड करना है तो 6 में 2 ऐड करोगे तो आपके पास 8 हो जाएगा। ये अपनी वैल्यूज तब आई है जब डी की वैल्यू जो थी वो आपके पास 2 पॉजिटिव था। जब हमने डी की वैल्यू -2 लेना है तो आपके पास यहाँ पे क्या, a माइनस डी करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या, 4 प्लस माइनस माइनस, तो इसको हमने किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 2 आपके पास 6 हो जाएगा। a की वैल्यू 6 आ जाएगी, d की वैल्यू आपके पास a माइनस डी की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 4 हो जाएगी और a प्लस डी जो है वो आपके पास 2 आ जाएगा। ये भी वैल्यूज वही आपके पास है, बस इसका ऑर्डर जो है वो आपके पास क्या है, चेंज है। उसमें आपके पास क्या था, 2 4 6 था, इसमें आपके पास क्या है, 6 4 2 है। यानी कि एक आपके पास जो दिया गया ऑर्डर वो असेंडिंग में दिया गया है, दूसरा जो है वो आपके पास क्या है, डिसेंडिंग में दिया गया। असेंडिंग यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू की तरफ जाना और डिसेंडिंग ग्रेटर वैल्यू से जो है वो स्मॉलर वैल्यू की तरफ आपके पास आना। ये क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट आपके पास दिया गया क्वेश्चन, उसमें उन्होंने कहा कि द सम ऑफ द 4 consecutive numbers in arithmetic progression is 24 and the sum of the squares is आपके पास 164, find the numbers। पहले जो आपके पास नंबर, जो प्रीवियस क्वेश्चन उसमें दिया गया उसमें आपके पास क्या थे, 3 नंबर्स दिए गए थे और उसने ये कहा था कि उन 3 नंबर्स का जो एडिशन है वो 12 के इक्वल है और उन्हीं 3 नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है वो आपके पास जो है 48 के इक्वल है। अब इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि सम ऑफ द 4 कंसेक्टिव नंबर्स के 4 हमने कंसेक्टिव नंबर्स लिए हैं, उसका जो अगर हम सम करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, 24 के इक्वल है। और उन्हीं अगर जो कंसेक्टिव नंबर्स हैं उन्हीं नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास क्या है, 64 के इक्वल है। पिछले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था और इस क्वेश्चन में हमारे पास उसने क्या दिया है, उसका स्क्वायर दिया है कि उन्हीं नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 164 के इक्वल होगा। अब फाइंड द 4 कंसेक्टिव नंबर्स। फर्स्ट हमने कंसेक्टिव नंबर क्या लिया था, a माइनस डी लिया था, तो यहाँ पे हमने वही किया है। फर्स्ट हमने कंसेक्टिव नंबर a माइनस डी लिया है, उसका दूसरा हमने क्या नेक्स्ट वैल्यू ली, a प्लस डी लिया है। जो नंबर पॉजिटिव में वही नंबर हमने नेगेटिव में लिया। उससे नेक्स्ट हमने क्या किया है कि यहाँ पे अब हमारे पास क्या कंसेक्टिव नंबर्स हैं, अगर हम 4 है आपके पास, उसकी इक्वेशन बनाओ n, यानी कि आपके पास अगर 4 दिया गया है तो n माइनस 1 करो तो आपके पास क्या रह जाएगा, 3d रह जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस 3d आपके पास आ जाएगा। तो दूसरी साइड पे a प्लस 3d आप लोगे तो ये 4 वैल्यूज आपके पास जो है वो पूरी हो गई। 4 कंसेक्टिव नंबर्स जो हैं, a माइनस 3d, a माइनस d इंटू a प्लस d और a प्लस 3d, ये आपके पास 4 कंसेक्टिव नंबर्स। अब इन 4 कंसेक्टिव नंबर्स का जो एडिशन है वो आपके पास 24 के इक्वल होगा और इन्हीं 4 कंसेक्टिव नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास क्या है, 164 के इक्वल होगा। अब इनका सम ऑफ द नंबर्स 24 के इक्वल है, इनको ऐड किया तो d आपके पास d से क्रॉस हो जाएगा, -3d जो है वो +3d जो आपके पास दिया गया है उससे आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज बचेंगी वो आपके पास क्या आ जाएगा,
ए के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके पास ए सिर्फ वैल्यूज आपके पास रिमेनिंग बचेंगी, ए के कोफिशिएंट्स को हमने ऐड किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 24, a इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 4। बोथ आपके पास 4 और 24 जो है वो सेम टेबल के डिविजिबल आपके पास दिए गए हैं, बोथ आपके पास 2 के टेबल में भी आते हैं और 4 के टेबल में भी आपके पास आते हैं। हमने इसको 4 के टेबल में लिया, 4 के टेबल पे हमने इसको डिवाइड किया है तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास a की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6 आ गई है। अब ये हमारे पास एडिशन का यहाँ तक तो आपके पास पूरा हो गया कि फाइंड सम ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव नंबर इज 24। इतना क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। उसने अब ये कहा है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल टू 164, कि इन्हीं नंबर्स का स्क्वायर करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, 164 के इक्वल है। वो हमने किया। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस आपके पास a माइनस डी का स्क्वायर प्लस आपके पास a प्लस डी का स्क्वायर प्लस आपके पास a प्लस 3d का स्क्वायर इज इक्वल टू 164। अब ये आपके पास क्या है, फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो आपके पास फार्मूला बन रहा है। फर्स्ट आपके पास क्या दिया गया, a माइनस 3b का होल स्क्वायर। a की जगह पे a ही आपके पास, b की जगह पे आपके पास क्या दिया गया है, 3d दिया गया। अब माइनस के लिहाज से ये फार्मूला हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस आपके पास 6ad प्लस 9d का स्क्वायर। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है a माइनस डी का स्क्वायर, इसको ओपन किया, a का स्क्वायर माइनस 2ad प्लस d का स्क्वायर, ये भी कंप्लीट। थर्ड हमारे पास a प्लस डी का, अब ये प्लस का फार्मूला a का स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d का स्क्वायर। उससे नेक्स्ट प्लस का है तो वो आपके पास a का स्क्वायर प्लस 6d प्लस आपके पास 9d का स्क्वायर। अब इसमें से जो आपके पास नेगेटिव वैल्यूज हैं, जो लाइक टर्म्स हैं, उनको इकट्ठा हमने कर देना है, जो वैल्यूज एक जैसी हैं उनको हमने जो है वो सिंप्लीफाई कर देना है। अब यहाँ से माइनस आपके पास 6d है और ये आपके पास क्या प्लस 6d है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस आपके पास 2d है प्लस 2d है, ये आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। रिमेनिंग जो वैल्यूज आपके पास बचती हैं, a का स्क्वायर प्लस 9d का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस आपके पास 9d का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब इन वैल्यूज को जो है वो हमने कंबाइन कर लेना है। ए स्क्वायर वाली जो वैल्यूज है उसको हमने कंबाइन किया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4a का आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी साइड पर आपके पास जो डी वाली वैल्यूज है उनको कंबाइन किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 20d का स्क्वायर इज इक्वल टू 164। अब बोथ आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी जो वैल्यूज हैं ये आपके पास क्या है, 4 की डिविजिबल आपके पास है। हमने a का जो कोफिशिएंट है उसको हमने 1 बनाने के लिए क्या किया, बोथ साइड पे जो है क्या उसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया है। ये इसको 4 से डिवाइड किया तो आपके पास a स्क्वायर रह जाएगा, 20 को 5 से किया तो आपके पास 20 को 4 से किया तो 5 रह जाएगा, 164 को 4 से किया तो आपके पास 41 रह जाएगा। अब a की वैल्यू जब हमने इसका सम किया था, सम जब हमने किया था तो वहां से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की थी तो वो हमारे पास क्या आई थी, 6 हमारे पास a की वैल्यू आपके पास आई थी। अब ये जो a की वैल्यू आपके पास 6 आई है इसको हमने जो है वो यहाँ पे इसकी जगह पे पुट कर दिया है, उसकी जगह पे हमने इसको रिप्लेस किया। जब हमने इसकी जगह पे इसको रिप्लेस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 36 आपके पास हो जाएगा, 36 प्लस 5d का स्क्वायर इज इक्वल टू 41। अब इसको हमने क्या करना है, 41 जो है उसमें से 36 को माइनस किया, 5 आ जाएगा, 5 भी आपके पास d के साथ है, डिवाइड किया, d स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। 1 का अंडर रूट लो, 1 का अंडर रूट जो है वो 1 के इक्वल ही होता है तो आपके पास d का स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू आपके पास आएगी, d का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आपके पास आ जाएगा। अब जिस तरह से हमने प्रीवियस किया था कि आपके पास जब a और d की वैल्यूज आ गई थी तो जो नंबर्स हमने सपोज किए थे उसमें जो है हमने एक दफा जो d की वैल्यू पॉजिटिव में और एक दफा जो d की वैल्यू है वो नेगेटिव में पुट करके हमने 4 नंबर्स फाइंड आउट किए थे। अब उसमें फर्स्ट वैल्यू हमने क्या लेट की थी, a माइनस 3d लेट की है।
यहाँ पे भी आपके पास क्या है, a माइनस थ्री डी दिया गया है, 6 माइनस आपके पास 3 इंटू वन इज इक्वल टू 3 आपके पास आ जाएगा। सेकंड आपके पास a माइनस वन, a माइनस डी है तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 माइनस वन इज इक्वल टू 5 आपके पास आ जाएगा। a प्लस डी हमने किया तो 6 प्लस वन इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास a वन प्लस थ्री डी हमने किया, यहाँ पे d की वैल्यू जो है वो हमने सारी पॉजिटिव ली है। पॉजिटिव लेके जो हमारे पास 4 कंसेक्टिव नंबर्स आए हैं वो आपके पास क्या है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। यानी कि ये आपके पास जो है वो प्राइम नंबर्स आपके पास, यानी कि इटसेल्फ और 3 के जो मल्टीपल्स हैं वो आपके पास नंबर्स आए हैं। जब ए की वैल्यू हमारे पास 6 थी और डी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 थी। अगर डी की वैल्यू जो है वो आपके पास -1 हो और ए की वैल्यू जो है वो आपके पास 6 हो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 9 हो जाएगा, 7 है, 5 है और 3 है, यानी कि उसका आपके पास इनवर्स हो जाएगा। जो वैल्यूज आपने एडिशन में ली थी उन वैल्यूज का जो है वो आपके पास इनवर्स आ जाएगा। यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग का आपके पास है कि अगर एक साइड पे जब पॉजिटिव लेने से वो वैल्यूज आपके पास क्या बन रहा है, असेंडिंग ऑर्डर बन रहा है, तो आपके पास नेगेटिव लेने से वो वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएगा, उसका डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में जो था वो हमने क्या लिया था कि वैल्यूज का सम किया था और उसका मल्टीपल लिया था। इसमें हमारे उसमें आपके पास 3 कंसेक्टिव नंबर थे, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या थे, 4 कंसेक्टिव नंबर्स थे और उसने ये कहा था कि उन 4 कंसेक्टिव नंबर्स का जो सम है वो 24 के इक्वल है। लेकिन उन्हीं अगर 4 कंसेक्टिव टर्म्स का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 164 के इक्वल होगा। तो उसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके ए और डी की हमने वैल्यूज लगाई। जब उन नंबर्स का हमने स्क्वायर किया तो वो हमारे पास क्या थी, ए प्लस बी या ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फार्मूला है वो हमारे पास बन रहा था। उस फार्मूले को हमने ओपन किया, यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा था, ए माइनस थ्री डी आपके पास आ रहा था, ए माइनस डी का स्क्वायर और ए प्लस, यानी कि प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर के इक्वल आपके पास दिया जाता है। अब उस फार्मूले को हमने ओपन किया, ओपन करके उसको हमने जब सॉल्व किया तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, 164 के इक्वल। तो डी की वैल्यू जो है वो आपके पास +-1 आई है। अब जो नंबर्स हमने लेट किए थे उसकी वो में आपने एकदम आपने जो है वो डी की वैल्यू और ए की वैल्यू जो है वो पुट करके उसको सिंप्लीफाई करते जाना है। आपके पास जो है वो 4 कंसेक्टिव नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो 4 कंसेक्टिव नंबर्स आए हैं वो आपके पास कौन से हैं, 3, 5, 7 और 9 आए हैं। ये आपके पास जो 4 कंसेक्टिव नंबर्स दिए गए हैं इनका अगर जो आप सम करोगे तो वो 24 के इक्वल है और अगर इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास क्या है, 164 के इक्वल आपके पास है। अब यहाँ पे आपके पास देखो 3 आपके पास है, 3 में 5 को ऐड किया 8 आपके पास हो जाएगा, 8 में 7 को आपने प्लस किया तो 15 हो जाएगा, 15 के अंदर आपने 9 को प्लस किया तो 24 आ जाएगा। तो उसका सम भी जो था वो हमारे पास क्या था, 24 ही था। नेक्स्ट अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखो आपके पास क्या है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो आपके पास क्या हो जाएगा, आपने क्या क्या इन नंबर्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 49 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 81 हो जाएगा। और ये आपके पास जो वैल्यूज, इसकी वैल्यू क्या आई है, 9, 9 को आपने ऐड किया, 25 को किया, 9 में 25 आप ऐड करो और फिर 25 के अंदर 49 को ऐड करो, 49 में 81 को ऐड करो तो वो आपके पास क्या होगा, 164 के इक्वल है। अब 9 देखो, 9 में 25 आपने प्लस किया तो वो आपके पास किसके इक्वल होगा, 34 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 25 का 5 का स्क्वायर आपके पास 25। तो 3 और 9 को 9 और 25 को प्लस किया तो 34 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 से उसमें 34 आपके पास आया था आंसर, उसमें 49 को प्लस करो तो आपके पास 83 हो जाएगा। 83 है, 83 के अंदर 89 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 81 आपके पास आ जाएगा। 83 के अंदर 81 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 164 आपके पास आ जाएगा। यानी कि ये आपके पास 4 कंसेक्टिव नंबर्स हैं जिनको हम लोग ऐड कर रहे हैं, उसका सम ले रहे हैं, तो वो हमारे पास जो है वो आपके पास
24 के इक्वल है, और इन्हीं 4 नंबर्स को जो है वो हम लोग स्केयर करें, इन्हीं 4 नंबर्स का स्केयर करें, स्केयर करके जो आपके पास वैल्यूज आएंगी उसको ऐड करो तो वो आपके पास जो है वो 164 के इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल दी गई है उसने कहा है कि एन इंटरप्राइजेस प्रोड्यूस 600 यूनिट्स इन द 3 इयर्स, कि आपके पास एक कंपनी दी गई है, वो आपके पास क्या 3 साल के अंदर जो है वो 600 यूनिट 3 इयर्स इस एग्जिस्टेंस के उसने अपनी जब वो बनी है उसके अंदर 3 इयर्स के अंदर उसने 600 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस की है। इफ इट्स एग्जिस्टेंस जो है वो 700 यूनिट्स इन द 7 इयर्स, अगर 7 साल में जो है उसके यूनिट्स जो है वो 700 आपके पास हो जाए, व्हाट इज द इनिशियल प्रोडक्ट्स, यानी कि उसने कहा है कि 3 साल के अंदर उसकी जो प्रोडक्शन है वो आपके पास क्या है 600 के इक्वल है, और जो आपके पास 7 ईयर है उसमें उसकी प्रोडक्शन जो है वो आपके पास जो है वो 7 साल में जो है वो 700 यूनिट है। तो फाइंड इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी कि ए की जो वैल्यू है इसको आपने फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास क्या आती है। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास जो उसके दिया गया, अगर आपने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था जहाँ पे A3 आपके पास दिया गया था और A8 दिया गया था, A3 की वैल्यू 7 थी और A8 की वैल्यू 17 थी, तो यहाँ पे भी वही टर्म्स आपके पास बनती है, वैल्यूज आपके पास वैसे ही बनेगी। यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये आपके पास उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में, यानी कि आपके पास डेली लाइफ में उसकी एग्जाम्पल्स दे दी है। यहाँ से आप क्या करोगे, A3 जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 600 यूनिट है। 3 जो है वो आपके पास A3 की किसके इक्वल होगा, 600 के इक्वल, और A7 जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, 700 यूनिट के इक्वल है। फाइंड इट्स इनिशियल, यानी कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमने फाइंड करना है। 3 साल में तो उसने 600 किया और 7 साल में उसने 700 किया है, लेकिन जो उसका इनिशियल पॉइंट उसने स्टार्टिंग कहाँ से लिया था, ए, यानी कि स्टार्टिंग का वैल्यू जो है उसको किससे डिनोट करते हैं, ए से आप जो डिनोट करते हो। जनरल फार्मूला आपको पता है, आपके पास क्या ए एन जो है वो आपके पास क्या दिया गया, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी। एन आपके पास दिए गए हैं कि आपके पास 3 इयर्स भी दिया गया, 7 इयर्स भी दिया गया। अब आपने उसकी वैल्यूज पुट करके जो है उसको सिंप्लीफाई इक्वेशंस बनानी है। यहाँ पे A3 जो है वो आपके पास किसके इक्वल इक्वेशन बनेगी, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। इसी तरह से आपके पास जो है A प्लस आपके पास जो है वो 6D इज इक्वल टू 700 आएगा। उन वैल्यूज का आपके पास यहाँ पे क्या, A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 जो है इसको सब्ट्रैक्ट करो, A जो है वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, D की आपके पास जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, D की वैल्यू जो है वो किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो आपके पास जो है वो A की वैल्यू आ जाएगी, और A की जो वैल्यू है वही हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ से पहले हमने इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया, D जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब ये जो D की वैल्यू आपके पास 25 आई है, इसको इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट करो। हमने इक्वेशन 1 में पुट किया है तो A इज इक्वल प्लस आपके पास 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, तो A की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 600 माइनस 50, तो A की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 550 ईयर्स आपके 550 यूनिट्स आपके पास आ जाएगा, कि उसके जो फर्स्ट ईयर्स की प्रोडक्शन है वो आपके पास क्या है, 550 यूनिट्स आपके पास दी गई है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यहाँ तक आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएंगे और इसके लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे आज। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें। नो मैम। ओके बेटा, मैं अटेंडेंस लेके इसके बाद क्लास एंड कर रही हूँ।